नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशीष दादी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने अध्ययन के कार्यक्रम को जारी रखे होंगे। आशा करता हूं कि आप ही नहीं, आपके घर और परिवार वाले भी एकदम सुखी और स्वस्थ होंगे और वह भी अपने अपने कार्यों में एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो लेके आया हूं वो केवल और केवल आप लोगों के लिए लेके आया हूं और आज से अपन अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि इस चैनल को आप जल्दी से लाइक करोगे और जल्दी से सब्सक्राइब करोगे और जितने भी ग्रुप्स है उन ग्रुप्स के अंदर क्या करोगे, शेयर करोगे। शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मेहनत जो की जा रही है वो आप जैसे बच्चों के लिए ही की जा रही है। सभी बच्चों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर अब वापस ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अब जल्द ही लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा एकदम कोरोना के जैसे फैलाने का आप लोग कार्य करेंगे। और सभी बच्चों के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर हर बार एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है, जीवाणु जनित रोगों से, विषाणु जनित रोगों से, कवक जनित रोगों से, प्रोटोजोआ जनित रोगों से, हेलमंथी जनित रोगों से, आनुवांशिक रोगों से। हर बार वहां से क्वेश्चन क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। तो कोई ट्रिक है तो यकीन मान के चलिएगा दोस्तों, आज ऐसी ट्रिक मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि उसको याद कर डाला तो आपकी दोस्तों जिंदगी है झींगा लाला। तो आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? जीवाणु जनित रोगों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? तो जीवाणु जनित रोगों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको बस केवल और केवल एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक को 2-3 बार लिख डाला तो आपकी दोस्तों जिंदगी है क्या, झींगा लाला। तो याद रखिएगा, आपको केवल इतना सा याद रखना है। एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है टिंकू है। वो टिंकू क्या करती है, सीढ़ियों में बैठ के अपना क्या करती है, होमवर्क करती हैं। आपको पता है कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आदमी जवान होता है और जवान व्यक्तियों को अपन हंसाने के लिए क्या बोल देते हैं, जैसे कॉमन सेंस के अंदर या जो सामान्यतः अपन ऐसे बोल देते हैं लड़कियों को कि यार ये तो हमारे साथ में पढ़ती थी तब तो कैसी थी, और आज तो ये हंसी मजाक में कह देते हैं क्या बन गई, पटाखा बन गई। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि लड़की है, उसका क्या नाम है, टिंकू। कहाँ बैठी रहती है, तो सीढ़ी में। क्या बन गई है, पटाखा। और कहाँ बनी है, एथे बनी है। कहाँ बनी है, एथे बनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको ट्रिक याद रखनी है, टिंकू सीढ़ी में बनी पटाखा एथे हैं। क्या याद रखोगे, टिंकू सीढ़ी में बनी पटाखा एथे हैं। अब इनका मतलब क्या है, तो मतलब देखिएगा। सबसे पहले बात करें टीका, तो आपको पता होना चाहिए टीका मतलब होता है टिटनेस। क्या होता है, टिटनेस। आपको पता होना चाहिए कू, तो कू का मतलब होता है कुष्ठ। क्या याद रखोगे, कुष्ठ याद रखोगे। आप कहोगे हाँ गुरुजी याद है, और बताइए, तो याद रखिएगा सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब दोस्तों याद रखिएगा सिफिलिस होता है। क्या होता है, सिफिलिस होता है। डी का मतलब यदि आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये तो डिफ्थीरिया होता है। क्या होता है, डिफ्थीरिया होता है। एक ऐसी डिजीज होती हैं जो जीवाणु और विषाणु दोनों से होती हैं। आपको अच्छे से पता है कि वो कौन सी हैं, तो आप कह सकते हो कि मेनिंजाइटिस हैं। कौन सी हैं, मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा कौन सी हैं, मेनिंजाइटिस। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत डिस्कशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए न, इस न से याद रखिएगा निमोनिया। क्या याद रखोगे, न्यूमोनिया। क्या याद रखोगे, न्यूमोनिया। और याद रखना कि बाय यहाँ पे साइलेंट है, फिर भी आप याद कर सकते हो ब्यूबोनिक। याद रखना, ब्यूबोनिक न्यूमोनिया भी याद कर सकते हो। क्लियर है, एक ब्यूबोनिक प्लेग भी होता है। तो बैक को तो छोड़िए, आप याद करिएगा न से क्या, निमोनिया। इसके अलावा यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए प से, तो आपको पता होना चाहिए प का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेग है। आपसे पूछे ट, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, टीबी है। आपसे पूछे टा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है, टाइफाइड की बात हो रही है। किसकी हो रही है, टाइफाइड की बात हो रही है। इसके बाद में आपसे पूछे का, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, काली खांसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, काली खांसी की। और पता होना चाहिए एथे, एथे का मतलब होता है एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी होती है, एंथ्रेक्स। याद रखना, विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। और याद रखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट के है, तो हे से क्या होता है, हेजा। क्या होता है मेरे दोस्तों,
हैजा। तो आपको याद रखना है टिंकू सीडी में बनी पटाखा है। 3-4 बार लिखिएगा। टिटनेस, कुष्ठ, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, काली खांसी, टीबी और हैजा, ये संपूर्ण रोग होते हैं किससे होते हैं? तो ये रोग होते हैं जीवाणु से। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।